प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने लिखित प्रश्नों को कर रहे थे कल, और हमने आपको लिखित प्रश्न नोट करवाए थे, लिखवाया था। आपने इसे लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। आज हम चलेंगे इसके लिखित का जो दूसरा भाग है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ, जिसे कि आप बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। आज हम उन्हें करेंगे। तो ये हमारा लिखित का दूसरा प्रश्न, पाठ 15, बूढ़ा घोड़ा, लिखित। लिखित का दूसरा प्रश्न। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो पहला भाग करते हैं इसका। पहला भाग है, एंटीनेटो के पास कौन सा घोड़ा था? एंटीनेटो के पास, एंटीनेटो के पास कौन सा घोड़ा था? कौन सा घोड़ा था? चीनी विकल्प दे रखा है। पहला चीनी, दूसरा है अरबी, तीसरा है तुर्की। तो एंटीनेटो के पास कौन सा घोड़ा था? चीनी, अरबी, तुर्की। तो हम कहेंगे, हमें पाठ से ही पता चला, उसका जो शानदार घोड़ा था वह अरबी घोड़ा था। तो सही निशान हम लगाएंगे अरबी पर। इसका ख भाग है, राजा ने घंटी कहाँ बंधवा रखी थी? राजा ने घंटी कहाँ बंधवा रखी थी? कहाँ बंधवा रखी थी? पहला विकल्प हमें देख दिया है, महल के द्वार पर। महल के द्वार पर, महल के द्वार पर। दूसरा है कमरे के बाहर। कमरे के बाहर। हमारा तीसरा विकल्प है बगीचे के द्वार पर। बगीचे के द्वार।
तो जैसा आपको पता ही है, पाठ में दिया गया था कि राजा ने घंटी जो बंधवाई थी वो बगीचे के द्वार पर बंधवाई थी, ताकि जैसे ही, क्योंकि उसका जो महल था बगीचे के अंदर था, या हम कह सकते हैं महल के बाहर बगीचा था, और उसने बगीचे के ही द्वार पे घंटी बंधवाई थी। तो सही विकल्प तीसरा विकल्प है, और हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। अब चलते हैं अपने ग भाग पर। तो पहला क हमने देखा, एंटीनेटू के पास कौन सा घोड़ा था, सही विकल्प है अरबी घोड़ा। राजा ने घंटी कहाँ बंधवा रखी थी, तो हम कहेंगे बगीचे के द्वार पर। ग पे ग, चौकीदार को नई रस्सी क्यों न मिली। चौकीदार को नई रस्सी क्यों न मिली। रस्सी की दुकान बंद थी। रस्सी की दुकान बंद थी। दूसरा है बाजार बंद था। बाजार बंद था। तीसरा विकल्प था दुकान की रस्सियां बिक चुकी थी। दुकान की रस्सियां बिक चुकी थी। तो हमने देखा पाठ के अनुसार, जब चौकीदार बाजार गया तो उस दिन बाजार बंद था, सभी दुकानें ही बंद थी, इसलिए वह नई रस्सी नहीं खरीद पाया। और रस्सी की दुकान नहीं बंद थी, पूरा का पूरा बाजार ही बंद था। तो रस्सी की दुकान बंद थी, ये गलत विकल्प है। सही विकल्प है बाजार बंद था। दुकान की रस्सियां बिक चुकी थी, ये भी गलत विकल्प है। सही विकल्प है बाजार बंद था। तो ये हमारा ग भाग हो गया। अब हम चलते हैं अपने व्याकरण संबंधित प्रश्न भाषा से। और भाषा से का पहला जो है पढ़ो और समझो, इसको हम लिख करके समझते हैं ये क्या इसमें कहा गया है। भाषा से का पहला पढ़ो और समझो, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, आप जानते ही हो। भाषा से पहला है पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। इसका पहला है घोड़ा। दूसरा है घोड़ी।
तो ये हमें क्या समझ आया कि जो दूसरा शब्द है ये स्त्रीलिंग है, घोड़ा पुल्लिंग है और दूसरा है उसका स्त्रीलिंग रूप घोड़ी। तो उसी तरह अन्य जानवरों के बारे में लिखा है, जैसे गधा का विलोम, अरे हम कहेंगे विलोम नहीं, इसे कहेंगे लिंग। गधा पुल्लिंग शब्द है और दूसरे वाले जो शब्द है स्त्रीलिंग है। तो गधा का स्त्रीलिंग रूप होता है गधी। उसी तरह बकरा का स्त्रीलिंग रूप है बकरी। राजा का रानी। और भी दे रखा है सेवक सेविका, सेवक सेविका, स्वामी का स्वामिनी, स्वामी का स्वामिनी, बूढ़ा का बुढ़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया। तो चलते हैं। तो हमने पढ़ो और समझो, एक तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। घोड़ा घोड़ी, घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, तो हमें ये पढ़ने से पता चला कि जो पहला जो शब्द दे रखा है वह पुल्लिंग है और दूसरा उसका स्त्रीलिंग रूप दिया हुआ है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, बकरा बकरी, राजा रानी। ठीक उसी तरह सेवक पुल्लिंग शब्द है, सेविका स्त्रीलिंग रूप है, स्वामी स्वामिनी, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया। तो उच्चारण देखेंगे एक बार। जैसे स्वामी, स्वामी का स्वामी पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग रूप है स्वामिनी, स्वामिनी। नया शब्द शायद आपको लगे। सेवक सेविका, स्वामी स्वामिनी, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, बकरा बकरी, राजा रानी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने देखा कि जो दिए गए शब्दों के जोड़े हैं वह पुल्लिंग, पहला वाला जो शब्द है वो पुल्लिंग है और दूसरा वाला उसका स्त्रीलिंग रूप दिया गया है और हमें इसे याद भी करना है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न हैं। हमने जो लिंग बदलो में इसे कर रखा है, तो इस तालिका में कुछ ये भी शब्द जुड़ जाएंगे, खासकर जो नए शब्द हैं जैसे कि स्वामी स्वामिनी। इस पाठ में आया था, स्वामी शब्द आया था, तो इसीलिए इसका स्त्रीलिंग रूप होता है स्वामिनी। बूढ़ा का होता है बुढ़िया। चूहा, देखिए चूहा में च पे बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन जब हम चूहिया करेंगे तो ये छोटा ऊ में बदल जाता है। तो बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी करते हैं। यहाँ पे बूढ़ा में भी ब में बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन जब बुढ़िया लिखते हैं तो ये छोटी ऊ की मात्रा हो जाती है। तो ये गलती, इस पर ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। बाकी तो आसान है, आपने राजा रानी, बकरा बकरी, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी ये पहले ही पढ़ रखा है। तो यहाँ पे ही नए शब्द हैं, सेवक सेविका, स्वामी स्वामिनी, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। इसमें हमको पढ़ना है, समझना है और फिर लिखना है। तो इसमें लिखने का भी काम है। तो भाषा से का दूसरा प्रश्न करते हैं, पढ़ो समझो और लिखो। भाषा से का दूसरा प्रश्न।
समझो और लिखो। और लिखो। शान जमादार हमारा जो पहला जो है, इसको समझते हैं। शान, इसे प्लस का निशान को जमा या धन भी पढ़ा जाता है। दार, उसके बाद हमें बोल रखा है कि जो शब्द बनेगा वह शब्द बनेगा विशेषण। विशेषण, इन दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनेगा वो विशेषण कहलाएगा। और उसके साथ हमें एक संज्ञा भी जोड़ना है। संज्ञा क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमें पता है कि संज्ञा जो है वो विशेषण जो है संज्ञा की विशेषता बताता है, और इस संज्ञा को विशेष भी कहा जाता है। तो हमें इस तरह लिखना है। तो ये हो जाएगा शान जमादार, शब्द होगा शानदार, यानी करके भी दिखाया गया है। और पाठ में आया था शानदार घोड़ा। तो एंटीनेटो का घोड़ा कैसा था? शानदार था। तो शानदार विशेषण है और घोड़ा संज्ञा है, आपको पता ही है। उसी तरह वफा जमा दार, अब हमें लिखना है। ठीक इसी तरह हम करेंगे। ये बनेगा शब्द वफा जमा दार, वफादार। और सबको पता ही है, जब हम वफादार की बात करते हैं तो कौन सा जानवर है जो वफादार होता है? कुत्ता। कुत्ता एक वफादार पशु है। तो कुत्ता वहां पर इज्जत जमा दार, शब्द बनेगा इज्जतदार। इज्जतदार, तो व्यक्ति होगा इज्जतदार व्यक्ति। सम्मानित व्यक्ति को हम लोग कहते हैं इज्जतदार व्यक्ति, जो सम्मानित होता है। धारीदार, धारी जमा दार, तो ये धारी जमादार व्यक्ति बना धारीदार। धारी दार, तो कौन सा? धारीदार बिल्ली, आपने देखा होगा बिल्ली धारी है, जिसपे रेखाएं धारियां हो उसे धारीदार हम कहेंगे। अगला है रंगदार, रंग जमा दार, बना रंगदार। तो तितली आपने देखा है, वो रंगदार होती है। तितली मतलब उसमें अलग अलग बहुत से रंग होते हैं, तो उसे रंगदार कह सकते हैं। चूड़ीदार, चूड़ी जमादार, ये बना चूड़ीदार। चूड़ीदार क्या होता है? पाजामा होता है। पाजामा, ठीक है। जो चूड़ीदार पाजामा एक वस्त्र है, तो ये बनेगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। क्या है? शान जमादार शानदार, तो संज्ञा था घोड़ा। वफादार, वफा जमादार वफादार कुत्ता। इज्जत जमादार इज्जतदार व्यक्ति। धारी जमादार धारीदार बिल्ली। रंग जमादार रंगदार तितली। चूड़ी जमादार चूड़ीदार चूड़ीदार पाजामा। तो बच्चों ये था, दार लगा के नए शब्दों का हमने बनाए थे। तो तीसरा प्रश्न हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।